नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी। 5 दिन पहले प्रियंका के फार्म हाउस पर आई थी। एक हफ्ते में कोरोना से 50 मौतें, 3000 केस बढ़े। गुजरात सरकार ने कहा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। कर्नाटक में 2 और मरीजों की मौत। मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद फैसला। कश्मीर के लिए पहली ट्रेन आज से शुरू। कटरा से सुबह 8:10 पर हुई रवाना। 3 घंटे बाद श्रीनगर पहुंची। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। आज 11 बजे विधानसौधा के बाहर होगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री के पार जाने का आसार है। कल दिन का तापमान आपको बता दें 40.4 डिग्री पहुंचा था। तो सोमवार मंगलवार को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 9 से 10 जून तक भीषण गर्मी और फिर 11 जून से बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोमवार यानी कल और मंगलवार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 9 से 10 जून तक भीषण गर्मी और उसके बाद 11 जून से बारिश से राहत मिलेगी। तो मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मथुरा से सुशील और आगरा से अजेंद्र जुड़ चुके हैं। सुशील, आपका रुख करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया हीट वेव को लेकर, तो मथुरा में सबसे पहले क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले 2 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। सुशील ये मैं आपको बता दूं कि प्रशासन द्वारा हीट वेव का जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई है। जो वाहन चालक है वो दोपहर में न चले, स्कूटी वगैरह और मुंह ढक के चले। जैसे मथुरा क्या है, धार्मिक नगरी है, यहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु तो पहुंचते हैं। तो उनके लिए जो सरकार प्रशासन है उसने भी प्याऊ लगाए गए हैं, जो पानी पीने की उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज सेवी है, उनके द्वारा भी जगह चौराहे पे मटके और जो पानी के व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो श्रद्धालु उनको आने में गर्मी में पानी पीने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करने पड़े। जगह जगह जो पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा भी एडवाइस जारी करी गई है कि जो दोपहर के मौसम में जो स्कूटी चालक हैं वह ज्यादा नहीं घूमे और हो सके तो जितना हो सके घरों में रहे, जिससे कि गर्मी के कारण किसी को बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। और जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उनको भी आदेश दिए गए कि अस्पतालों में उचित व्यवस्था की जाए। जो मरीज आए उनको अच्छे से इलाज मिले, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी मैम। ठीक है सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आगरा से अजेंद्र भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अजेंद्र, आने वाले 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या कुछ पूरा अपडेट इस खबर पर आपके पास? अजेंद्र देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म दूसरा शहर आगरा रहा है और इसके चलते यहाँ पर तमाम गर्मी देखी जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह जो आलम है गर्मी का, सुबह से ही 10 बजे से ही जो सूरज का जो गर्मी है, तो गर्मी इतनी है कि 10 बजे से लोगों का घर के बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। अगर हम कल की बात कर लेते हैं तो 43 डिग्री टेम्परेचर था और जो कि काफी गर्म था, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा था। गर्मी का आलम यह है कि जो भरे बाजार हुआ करते थे या जो शहर की लाइफलाइन कही जाती है एमजी, वहां पर 10 से 11 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा रहता है और शाम के 5 बजे तक
गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है और भीषण गर्मी के चलते तमाम जो लोगों को है अलग अलग जो गर्मियों में परेशानी होती है, बीमारी होती है, तो प्राइवेट डॉक्टरों की अगर ओपीडी देख ली जाए तो सैकड़ों की संख्या में मरीज वहां पर आ रहे हैं और यही आलम जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज का भी है। तो हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि गर्मी काफी है, हीट वेव का काफी असर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, लू के थपेड़े यहाँ लोगों को पड़ रहे हैं क्योंकि पंखे बिल्कुल हाँफ चुके हैं, इस गर्मी में पंखे हाँफ चुके हैं, कूलर और एसी के बिना काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। तो इसकी वजह से जो आम जनता है, जो गरीब लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है क्योंकि गर्मी में आखिर वो बेचारे कहाँ जाएं। और के न्यूज के माध्यम से भी हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जरूरत हो तभी बाहर निकलें, बिना वजह बाहर ना निकले क्योंकि और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत खतरे की बात इस समय कही जाएगी क्योंकि लगातार जो अभी जैसे जून का महीना, जून का फर्स्ट वीक अभी खत्म हुआ है, उसके बाद जो आलम गर्मी का देखा जा रहा है, इससे अंदेशा यही लगाया जाएगा कि शायद पिछली बार का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन अगर आगरा की बात कर लें तो आगरा कल की डेट में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा और आलम यही है कि सड़कों पर सन्नाटे देखे जा सकते हैं। सुबह के 10 बजे बिल्कुल धूप इस कदर हो जाती है कि गर्मी लगातार बहुत तेज है और उसके चलते लोगों का जीना अभी फिलहाल दुश्वार हो रहा है। जी अजेंद्र, जिस तरीके से 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद ये कहा कि फिर बारिश होगी, तो ऐसे में जो बदलता मौसम है उसमें बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अस्पतालों में इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं अजेंद्र? जिस तरह से जो मौसम है, जो प्री मानसून है, जैसे कि अगर देखा जाए तो इस बार मई के लास्ट वीक में भी प्री मानसून देखा गया, बारिश आना, एक दिन के लिए आना, उसके बाद धूप निकल जाना, तो ये बीमारी के लक्षण हैं, तरीके के वायरल हैं जो लोगों के बीच में हो जाते हैं और जिसका नतीजा ये है कि लोग अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके क्योंकि जिस तरह से जो मानसून आ रहा है, अगर केरल की हम बात तो केरल में इस बार जैसे प्री मानसून आया और उसी के चलते देखा जा रहा है कि आगरा में इससे पहले काफी समय पहले इस तरह का मौसम होता था, लेकिन अब जिस तरह से गर्मी पड़ती है तुरंत यहाँ मौसम बदल जाता है, तो 1 घंटे के लिए बरसात हो जाती है, तो ये बीमारी का लक्षण है क्योंकि गर्मी और जिस तरह से ठंडी का यहाँ बरसात का जो पानी पड़ता है उसके बाद काफी तपिश यहाँ देखी जाती है। लेकिन सीधी सी बात यही है कि गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी फिलहाल जानलेवा है लोगों के लिए और तरह तरह की वायरल यहाँ बीमारी के लिए देखे जा रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल की ओर से, यहाँ जिलाधिकारी की ओर से अलग अलग गाइडलाइन दी जा रही है, अस्पतालों में तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन गर्मी है और आम जनता के जीवन पर कहीं ना कहीं काफी असर डाल रही है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार बात कर रहे हैं जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है आगे 2 दिनों के लिए और उसके बाद बारिश की संभावना जताई गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं कोरोना के नए मामले से चिंता बढ़ी है। 24 घंटे में एक नया कोविड का मरीज मिला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं गोमती नगर विश्वास खंड निवासी महिला संक्रमित पाई गई और अब तक लखनऊ में 9 मरीज मिल चुके हैं। तो राजधानी लखनऊ में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 24 घंटे में एक और नया कोविड का मरीज मिला है। राजधानी लखनऊ में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। कोरोना के नए मामले ने फिर से एक बार चिंता बढ़ाई है। 24 घंटे में एक नया कोविड मरीज मिला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं गोमती नगर विश्वास खंड निवासी महिला संक्रमित पाई गई। तो राजधानी लखनऊ में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
कोरोना के नए मामले ने एक बार फिर से चिंता बढ़ाई है। बीते 24 घंटे में एक और कोविड का नया मरीज मिला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं आगरा की, जहां नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। वायरल ऑडियो में नौकरी के लिए मोटी रिश्वत का खुलासा हुआ है। सफाई कर्मचारी के लिए करीब 1.5 लाख की मांग की गई। दलाल ने खुद को महापौर का रिश्तेदार बताया और रिश्वत की रकम बढ़ाई है। उम्मीदवार ने बाइक गिरवी रखने तक की बात कही। दलाल ने दिया आश्वासन। नगर निगम के अधिकारी का नाम भ्रष्टाचार प्रकरण से जुड़ा है। महापौर ने बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर इस मामले के बाद सवाल उठे हैं। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले को महापौर ने बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, वायरल ऑडियो में नौकरी के नाम पर मोटी रिश्वत का खुलासा हुआ है। सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए करीब 1.5 लाख रुपए की मांग का आरोप लगा है। दलाल ने महापौर का रिश्तेदार बताया खुद को। हाँ, एक ऑडियो मैंने भी सुना और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा बहुत खास है, मैं शायद उसकी आवाज़ भी नहीं पहचान पा रही हूँ कि कौन व्यक्ति है जो मेरा बहुत खास है। और मेरी तरफ से या मेरे स्टाफ की तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है कि हम लोग पैसा लेकर, रिश्वत लेकर हम लोग भर्ती करेंगे। बल्कि मैं तो जब से यहाँ पर 2023 से जब से मैंने यहाँ पर कारोबार संभाला है, जितनी भी भर्तियां हुई होंगी नगर निगम या तो कंपनी के थ्रू करता है या नगर निगम के अधिकारियों के थ्रू की जाती हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में खूनी संघर्ष हुआ तो वर्तमान प्रधान कुलदीप गुर्जर सहित 3 लोग घायल हुए। पूर्व प्रधान रणवीर और समर्थकों का हमला करने का आरोप है। खेत में पानी लगाने के दौरान ये जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल घायलों को स्वास्थ्य के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो धारदार हथियारों से ये हमला किया गया। इसके चलते इलाके में तनाव का माहौल है। गुलाबची कोतवाली क्षेत्र में पुलिस सक्रियता। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बताएं, जहां फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में खूनी संघर्ष। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला। हार के मौसम वैज्ञानिक राहुल गांधी, गिरिराज सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। पटना में केंद्रीय मंत्री हार मानने वाला। राहुल अपनी हार का पहले ही अनुमान लगा लिया। तो गिरिराज सिंह की तरफ से यह बयान सामने आया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री ने दावा किया कि जनता एनडीए के साथ है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। राहुल के बयान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने ये बयान दिया। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बिहार चुनाव की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं,
उससे पहले जो बयानबाजी है, जो बयानबाजी का दौर है वो तेज हो चला है। अब गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने बयान दिया है। और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके, अखिलेश जी? देखिए, राहुल गांधी अभी बिहार के जब दौरे पर से गया गए थे, उस दौरान राहुल गांधी ने एक चुनाव आयोग और महाराष्ट्र में बिगड़ हुए चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स कर लिया गया था, लगता है कि बिहार में भी उसी तरह से मैच फिक्सिंग होगी और आयोग कानूनी नहीं लाखों लोग चुनाव का अपमान करेगा। इस बात आज राहुल गांधी के दिए गए इस बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में कहा, राहुल गांधी को लग गया है कि बिहार में एनडीए की जीत होने जा रही है। एनडीए ही नहीं, कांग्रेस का टोकरा बिहार के साथ होगा। कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार एक बार फिर बनेगी। तो उनको कहना था कि राहुल गांधी को अपनी हार का अंदाजा बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में अभी से लग गया है, इसलिए राहुल गांधी ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि हार का अंदाजा होने के बाद ही राहुल गांधी चाहते हैं बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की हार होती है तो महाराष्ट्र के चुनाव में कोई हार के स्तर पर चुनावी मैच फिक्सिंग की बात करके वो अपनी जिम्मेदारियों से बच। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव में एक महीने की टाइम बचाव की घोषणा होगी, लेकिन बिहार में आरोप प्रत्यारोप और चुनावी मोड में जिस तरह से एक दूसरे नेता रहते हैं दौर शुरू हो गए हैं और चुनाव आयोग भी अब घसीटा जाने लगा है। क्योंकि समय समय पर राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर सरकार से आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर जैसे लगाते हैं, लगता है कि बिहार चुनाव में एक बार फिर वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो पिछले चुनाव में भी देखने को लगा। और खासकर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव मैच फिक्सिंग की बात की, उसी बिहार की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आगामी दिनों में बिहार में राजनीति और कितनी तेज होती है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहां झुग्गियां तोड़ जाने पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। कहा कि झुग्गियों को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया है, कोर्ट के आदेश पर हम कुछ नहीं कर सकते। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से ये बयान सामने आया है। बारापुला मद्रासी झुग्गी नाले के तट पर बसी हुई है। बारापुला मद्रासी झुग्गी नाले के तट पर बसी हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, कोर्ट ने दोहराया है कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि नाले तक मशीनें जा सके और सफाई हो पाए। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो झुग्गियां तोड़े जाने पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झुग्गियों को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया है। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसे बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उन्हें शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहां भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई?
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर को तोड़ने का जो मामला था, उस पूरे मामले पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश जी, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लंबी चुप्पी के बाद फिलहाल अब बयान अपना दे ही दिया है। रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया, दिल्ली के अंदर जो भी झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है या झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर वहां से उनको जा रहा है, वो सरकार या उनका प्रशासन इनमें किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। ये सब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है और दिल्ली के हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना सरकार नहीं कर सकती और ना ही मैं मुख्यमंत्री के तौर पर कर सकता हूँ। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अमल किया और झुग्गी झोपड़ी तोड़ी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया कि पूरी दिल्ली का एरिया इस तरह के यहाँ पर 675 झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है। या तो झुग्गी झोपड़ी मद्रासी कैंप को लेकर जो आजकल राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है और खासकर आम आदमी पार्टी इसको लेकर रेखा गुप्ता सरकार यानी भाजपा सरकार को घेरने में लगी हुई है। रेखा गुप्ता के द्वारा एक दिन पहले ही कहा गया था कि दिल्ली के अंदर कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी, जो जहां पर है उस वहीं पर या फिर दूसरे स्थान पर आवास बना के दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही दिल्ली के चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, लेकिन ये सब कुछ संभव नहीं हो पा रहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मद्रासी कैंप झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया और उसके कई दिन की चुप्पी के बाद फिलहाल रेखा गुप्ता की तरफ से आप सफाई दी गई और इस सफाई के बाद आम आदमी पार्टी ने फिलहाल दिल्ली यानी दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को फिर शुरू कर दिया है और उनके तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री खुद बोल रही हैं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी तोड़ी नहीं जाएगी, किसी को वहां से हटाया नहीं जाएगा, जब तक उनको लिए फ्लैट बनाकर तैयार कर चाबी नहीं सौंप दी जाएगी, फिर उसके ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और अगर कोर्ट का आदेश पर ही तोड़ा जाना था तो रेखा गुप्ता को पहले ही कहना चाहिए था कि जो भी झुग्गी झोपड़ी कोर्ट के आदेश पर टूटेंगी, सरकार अपने आदेश से नहीं तोड़वाएगी। फिलहाल दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के तोड़ने का बुलडोजर एक्शन के लिए लगातार माहौल गर्म है। राजनीति तेजी के साथ गर्म माहौल में एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप जारी है। फिलहाल उनका क्या कसूर है, झुग्गी झोपड़ियों को क्या फ्लैट मिलेंगे, क्या उनको रीसेल्टर किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार मद्रासी कैंप झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या काम करती है। चलिए, ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे खबरों का सिलसिला शुरू हमारी सहयोगी गरिमा बाजपेयी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बलिया से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर नगरा बलिया मार्ग पर दो कारों में भीषण टक्कर, हादसे में एक कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हादसे में एक कार चालक की मौके पर ही मौत की बात सामने आई है। 3 अन्य यात्रियों को हादसे में आई हल्की चोटें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मृतक जनपद के हैबतपुर गांव के निवासी बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। 3 अन्य यात्रियों को हादसे में आई हल्की चोट। अम्बेश सिंह मऊ जनपद के हैबतपुर गांव के निवासी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्रेजा सवार नरेंद्र गोलू सिंह गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, देर रात हुई घटना से इलाके में हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगरा बलिया स्थित बचेपुर ग्राम के पास एक ब्रेजा कार और वैगनार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें वैगनार चालक अमरेश कुमार सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी मऊ की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा अन्य 3 कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं। दूसरी तरफ ब्रेजा कार में सवार
नरेंद्र सिंह पुत्र राजा कृष्ण सिंह, गोलू सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी सलीमपुर नगरा को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शव को स्थानीय पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। और इसी बीच आगरा जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आगरा से आपको बताते हैं, जहां पर नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से अहम जानकारी। नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार, वायरल ऑडियो में नौकरी के लिए मोटी रिश्वत का खुलासा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नौकरी के लिए 1.5 लाख की मांग का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दलाल ने दिया आश्वासन। आगरा से खबर। हाँ, एक ऑडियो मैंने भी सुना और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा बहुत खास है, मैं शायद उसकी आवाज़ भी नहीं पहचान पा रही हूँ कि कौन व्यक्ति है जो मेरा बहुत खास है। और मेरी तरफ से या मेरे स्टाफ की तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है कि हम लोग पैसा लेकर रिश्वत हम लोग भर्ती करेंगे। बल्कि मैं तो जब से यहाँ पे 2023 से जब से मैंने यहाँ पर कारोबार संभाला है, जितनी भी भर्तियां हुई होंगी नगर निगम या तो कंपनी के है या नगर निगम के अधिकारियों के थ्रू की जाती हैं। वायरल ऑडियो में नौकरी को लेकर बातचीत। आगरा से खबर, नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रचार। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? भ्रष्टाचार का पूरा मामला है और नौकरी लगवाने के नाम पर बताया जा रहा है भ्रष्टाचार बात सामने आई। कोई बात नहीं है। नगर निगम की अगर हम बात कर लें तो तमाम अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो चाहे वो होर्डिंग पर हो या वो यूनिपोल लगाने पर हो, किस कंपनी को ठेका दे दिया गया। लेकिन ये ताजा मामला है जहां पर एक कर्मचारी नेता है कि ऑडियो वायरल और उसमें एक जो पीड़ित है जिसने ऑडियो वायरल किया है उससे बातचीत साफ सुन सकते हैं। और साफ तौर से उसमें कहा जा रहा है कि बिना पैसे के नगर निगम में कोई काम नहीं होता, मेयर मेरी रिश्ते हैं। तो ये जो कर्मचारी नेता है जिसकी ऑडियो बताई जा रही है, जो आरोप पीड़ित ने लगाया है कि बाइक गिरवी रखकर पैसे लाने की बात कही जा रही है, 1 से लेकर 1.5 लाख तक लगाए जाएंगे तब नौकरी पर रखा जाएगा। तो इस तरह की ये जो ऑडियो वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि नगर निगम में किस तरह से लोगों के साथ बंदरबाट बातों का किया जा रहा है, पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो आगरा की महापौर है दिवाकर, उन्होंने इस ऑडियो के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ना ही मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है या जिसने जो इसकी आवाज जो सुनाई दे रही है उसको हम जानते हैं। मेयर साहब ने अपनी बात कही है, लेकिन जिस तरह से नगर निगम की बात कर लें तो तमाम यहाँ कर्मचारी हैं, संविदा पर लगने के लिए कर्मचारी रोजाना चक्कर लगाते नजर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अलग अलग कंपनियां हैं नगर निगम में, जिस तरह से ठेके उठाए जाते हैं या वो विज्ञापन के लिए, होर्डिंग के लिए यूनिपॉल लगाने की बात कही गई हो, किस कंपनी को ठेका दिया गया हो, या जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते भी एक खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री के आवास योजना के अंतर्गत जो 2.5 लाख रुपए गरीबों को दिए जाते हैं उसमें दलालों की दलाली निश्चित है, बिना दलाली के उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो तमाम इस तरह की, लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रही है, लोगों के बीच में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपको हमारे साथ जुड़े अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, वायरल ऑडियो में नौकरी के लिए मोटी रिश्वत की मांग की गई। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, महापौर ने भी अहम बातें कही। महापौर ने बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर जोरों पर ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। लालगंज पुलिस और एसओजी की कार्रवाई में मुठभेड़। अहम जानकारी आपको हम बता दें,
पंचलाल वर्मा ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। बड़े आपको हम बता रहे हैं, देसी तमंचा, कारतूस और बाइक इसके पास से बरामद की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बदमाश पंचलाल के खिलाफ 46 मुकदमे दर्ज। अहम खबर आपको बता दें, लालगंज पुलिस और असोची कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, देसी तमंचा और कारतूस पे बरामद किए जाने के बाद सामने आई है बदमाश पंचलाल के खिलाफ 46 गंभीर मुकदमे दर्ज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गिरफ्तार बदमाश का इलाज लालगंज सीएचसी में जारी है। अगली खबर है नोएडा से, जहां पर सेंट्रल नोएडा जोन में पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार की देर रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़। इन मुठभेड़ों में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शंकर पुत्र रविंद्र और आपको बता दें कि एक अन्य शातिर लुटेरा प्रियांशु पुलिस की से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली मुठभेड़ इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर चेकिंग के दौरान शंकर ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी के जेवरात बरामद हुए हैं। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि शंकर के 11 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी मुठभेड़ थाना सूरजपुर क्षेत्र के मोजर बेयर चौराहे के पास हुई। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार बदमाश प्रियांशु ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। थाना इकोटेक 3 पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से फेज 2 और सूरजपुर के बीच की रोड के पास चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर एक युवक आता नजर आया। जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो रुका नहीं, परंतु दूसरी तरफ भगाने लगा। जब पुलिस ने फिर से उसका पीछा किया तो उसने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। खुद को गिरता देख वह लखनावली की तरफ भागा और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने फिर से पुलिस की तरफ फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उस व्यक्ति में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इस व्यक्ति का नाम शंकर है और उस पर कुछ समय से 25,000 रुपए का इनाम चल रहा था। उसके पास से तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और घर से चुराए कुछ जेवरात बरामद। उसके ऊपर पूर्व के 10 के ऊपर के मुकदमे भी दर्ज हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह
फलों का आकार छोटा हो गया है। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और चरम पर पहुंचता मौसम, ये घटनाओं के चलते ही फलों के विकास में बाधा आ रही है, जिससे आम, लीची, सेब आदि के फल छोटे हो रहे हैं और फलों का गुदा भी कम हो रहा है, उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों की माने तो समय से पहले ज्यादा गर्मी पड़ने पर फलों का विकास रुक जाता है और फूल झड़ जाते हैं। उत्पादन में भी कमी आ रही है। पौधों की वृद्धि, परागण और फल बनने की प्रक्रिया पर सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा है। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक और मानव प्रवृत्तियां भी बदल रही हैं। फलों में भी मौसम की मार पड़ रही है और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीएसए के डीन वीके त्रिपाठी हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मौसम बदल रहा है, उसके बावजूद अब फलों में इसका असर दिखाई दे रहा है, किस तरीके की मार फलों पर पड़ रही है? देखिए, जब तापक्रम में बढ़वार हो रही तो शुरू से देखा गया कि जब पुष्पन आता है वो पुष्पन का समय घट गया, जो फल लगने की मात्रा थी वो भी कम हुई और फलों का आकार भी घटा है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो तापक्रम बढ़ता है और वातावरण में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। दूसरा कारण है जब बरसात नहीं हो रही है तो नीचे से पानी नहीं आने पा रहा। पानी न आने के कारण इवोपोरेशन रेट उसी दर से होती रहती है, जिस कारण से जो फलों में संचित भोज्य पदार्थ हैं उनकी मात्रा सिंथेसिस के कारण कम हो जाती है। उस कारण से जो टोटल जो पल्प का रेशियो है तो छोटा हो जा रहा है और फलों का ऑटोमेटिक छोटा हो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे, जैसे लीची की बात करें या आम की बात करें, तो गूदे का कंटेंट है वो कम हो जा रहा है और लेकिन उनमें मिठास की मात्रा पहले की तुलना में 1 डिग्री से लेकर 1.5 डिग्री तक बढ़ी हुई है। तो आप कहेंगे कि फल छोटे तो हुए हैं लेकिन मिठास में कोई फर्क नहीं है। तो गुणवत्ता में आकार के देखने पर कम हुई, क्योंकि गूदा का कंटेंट कम हुआ है। क्या वजह मेन कही है? क्योंकि मौसम की मार, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, गर्मी भी पहले आ जा रही है, बरसात भी, मानसून भी, सब मतलब समय से पहले आ जा रहे हैं। तो क्या इसकी विशेषता क्या है और क्या वजह रही है? देखिए, पहले क्या होता था कि तापक्रम जो नॉर्मल रहता था वो सिंचाई के साधन पूरे थे। अब क्या है कि पानी का लेवल जो जमीन में कम होता जा रहा है, प्राकृतिक बरसात हो नहीं रही है, पेड़ों के अंधाधुंध जो कटाई होती जा रही है, उससे वातावरण का तापक्रम बढ़ रहा है। हर घर में एसी और गाड़ियों की संख्या रोडों पर बढ़ रही है, जिससे उत्सर्जित होने वाली गैसें CO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, उनसे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ने के कारण जो वातावरण का तापक्रम ऑटोमेटिक बढ़ रहा है और जिसका दुष्प्रभाव हमारे फलों पे नहीं और भी वातावरण पड़ा। जैसे पुष्पों का छोटा हुआ है, उनके खिलने की जो प्रकृति रहती थी, गर्मियों में आप देखते हैं गैलाडिया के पुष्प इस समय बराबर पाई जाती है, इस बार कम है। कम क्या कह सकते हैं, उनके साइज और उनकी चमक थी, दोनों में कमी है, क्योंकि पानी न होने के कारण आर्टिफिशियल जो पानी देते हैं तो उससे ज्यादा एवोपोरेशन हो जाता है। तो पौधों के अंदर पानी की मात्रा कम होने से ये दोनों कारण देखे जा रहे हैं। फलों का राजा आम होता है, सैकड़ों वैरायटी का आम पाया जाता है। अब क्या स्वाद में भी कुछ अंतर दिखाई देगा? स्वाद में अभी तक तो नहीं देखा गया है, क्योंकि जो बाजार में आपने कहा कि स्वाद में फर्क, जो बाजार के फल है वो कार्बाइड से पके हुए, आर्टिफिशियल राइपनिंग के द्वारा, तो वो फल खट्टे हैं, वो उनका स्वाद डिफर हो सकता है। लेकिन हम जो बगीचे में अपने फल देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से पके हुए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, रिकॉर्ड पर देखा है तो पिछले साल की तुलना में मिठास, मैंने पहले कहा कि मिठास में बढ़ी है, आकार घटा है। कहीं न कहीं मौसम में बदलाव होने के कारण जो फल हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है और यही वजह रही है कि आम का जो फलों का राजा कहा जाता है वो अब गुलाम बन चुका है और लीची रसेदार कम, यानी कि सिर्फ स्वाद में मीठी होती जा रही है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच हापुड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बताते हैं, जहां पर भाजपा विधायक और नेता के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भाजपा नेता जय भगवान ने कमीशन न मिलने पर जताया रोष। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाड़ी रोककर भाजपा नेता ने किया भद्रता। अहम खबर हापुड़ से, जमीन की कमीशनखोरी के आरोपों से भाजपा नेता विवाद में फंसे।
जमीन 4-5 जन पार्टनरों ने हमने जमीन ली। उस हम जमीन की जैसे ही चौबंदी करने, इसके रामपुर गांव का पिंटू प्रधान है उर्फ जय भगवान है, ये हमसे आकर बोला इस क्षेत्र में जो भी जमीन लोगे उसके लिए कमीशन मुझे देनी पड़ेगी, मेरे बिना नहीं हो सकते। पूरे गांव में अगर आपको चौबंदी करनी है, क्षेत्र की कोई भी जमीन हो उसमें मैं हूँ, मैं समाजवादी में था, इसी वजह से मैं भाजपा में आया हूँ। और मैं भाजपा में आया हूँ तो मैं इस क्षेत्र की जमीन क्या छोड़ दूँ। हमने इस बात को अपने विधायक जी के सामने रखी, हमारे जी ने हमसे कही कि ऐसे बदमाशी तो आपसे कोई नहीं लेगा। उन्होंने हमारे साथ तहसीलदार भेजे, उन्होंने वहाँ नाप तोल हुई। उसके बाद भी जो हमसे रोज फोन आता, बदतमीजी करता, कहता मुझे पैसे दो अन्य मैं तुम्हें गोली मार दूँ। ये जय भगवान शर्मा है जो रामपुर गांव के रहने वाले हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कुछ पीड़ित लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा विधायक जी हम अपने प्लॉट की चौबंदी कर रहे हैं और ये जय भगवान शर्मा चौबंदी नहीं होने दे रहे और ये अपने भाजपा का नेता बतलाते हैं। मैंने इन्हें फ़ोन मिलाया कि भाई आप लोग इन्हें तंग क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मुझसे कि विधायक जी इस क्षेत्र की रामपुर और सबली की जब गांव में की कोई ज़मीन लेता है तो मैं इसकी कमीशन लेता हूं और मुझे ये कमीशन जब तक नहीं देंगे मैं इनकी चौबंदी नहीं कर दूँगा। मैंने कहा ये तो गलत बात है, ये भाजपा की सरकार है, आप सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हो। अगर जो ऐसा करोगे तो मैं ऊपर आपकी शिकायत भी करूँगा। और अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां पर सरगुजा में मैनपाट में आप जानकारी सामने आ रही। मैनपाट की उछलती जमीन ने किया प्राकृतिक प्रेमियों को मंत्रमुग्ध। इस जमीन पर पर्यटक कर सकते हैं धरती को हिलाने का अनुभव। प्राकृतिक अजूबा मैनपाट में उछलती जमीन, मैनपाट का अनोखा स्थल बन गया पर्यटकों की पहली पसंद। धरती की हरकतें देखने के लिए जुटते हैं देश विदेश के लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींडसा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढींडसा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पंजाब को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में झूठ के दम पर सरकार बनी और लगातार झूठ परोसने का काम हो रहा है। देखिए, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दा हो गया है क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया और लोग समझते हैं। आज अगर हम हरियाणा में देखें, आदरणीय मोदी लगातार हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से सरकार काम कर रही है। अगली खबर कर लेते हैं। सिरसा से खबर है, जहां पर चोपड़ा क्षेत्र के गांव रामपुरा ढलो में दल दहला देने वाली घटना हुई है। आपको बता दें कि पति ने पारिवारिक कलह से तंग आकर खाट पर सोई हुई अपनी पत्नी की
गर्दन काट डाली और इससे बाद में पुलिस को स्वयं फोन कर हत्या की सूचना भी दी। गांव में पुलिस को हत्या करने वाले आरोपी का घर ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में आरोपी खुद गली में खड़ा होकर पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। नाथुसरी चोपटा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और घर की जांच की तो महिला का धड़ कटा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घर के अंदर बने कमरे में बंद कर दिया। वहीं मृतका के परिजनों को फोन कर घटना की सूचना दी। धंधर का है, कोई 4 बजे मारी है, 3 बजे मारी है, 10 बजे ते दोनों मानस बनी बेरो। में 45 427 अगली खबर है अंबाला से, जहां पर शहर के महावीर पार्क में नगर लापरवाही के चलते अब आपको कि लोगों को नौका विहार की सुविधा नहीं मिल पाई है। काफी सुस्त रफ्तार से तालाब की सफाई किए जाने से बोटिंग प्रोजेक्ट अधर में फंसा होने को लेकर भाजपा पार्षदों ने नाराजगी जताई है और पार्षदों ने लगाया कि बोटिंग न शुरू होने से निगम को रोजाना आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालयों में छुट्टियां चलने के बाद भी बच्चे और युवा नौका विहार का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब कोई बोट उससे टकराए और चोट लगे, आप देख सकते हैं। हेलो मतलब कोई बोट उससे टकराए और चोट लगे, आप देख सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।